यादें मून टीवी के इस कार्यक्रम में मैं विनय पतसारे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। यादें क्या हैं, यादें के जरिए हम क्या कुछ इस शहर को देना चाहते हैं, इस पर एक संक्षिप्त सी टिप्पणी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्री राजीव दीक्षित जी से। यादें कार्यक्रम में मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। साथ ही इस समय मून टीवी स्टूडियो में हमारे सम्मानित अतिथिजन का मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस समय मून न्यूज़ चैनल पर हमारे इस कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे दर्शकों का भी मैं वंदन करता हूं। सबसे पहले ये बताना जरूरी होगा कि हमारा ये कार्यक्रम है क्या। यादें यानी कि वो यादें जो लोग इस समय हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार अपने शहर, समाज, देश, प्रदेश के प्रति उनके सरोकार आज भी हमें याद रखें और ये याद हमें बराबर बनी रहनी चाहिए ताकि हम भी उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से प्रेरणा ले सकें। इसी दृष्टिकोण से हमने ये यादें कार्यक्रम अपने न्यूज़ चैनल पे शुरू किया है, जिसके तहत आज हम दूसरी कड़ी में स्वर्गीय रोशनलाल जी को करुणेश जी के यादों का एक बार पुण्य स्मरण कर रहे हैं और साथ ही हम उनसे प्रेरणा लेना चाहेंगे। मेरे अपने दर्शकों का, सम्मानित अतिथिजन से निवेदन है कि ऐसी कोई भी विशिष्ट व्यक्तित्व जो हमारे शहर में जिसने जन्म लिया, जिसके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमारा शहर, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश रोशन हुआ, यदि उनके कार्यों के प्रति हम कुछ बताना चाहें तो हम कृतज्ञ रहेंगे अपने शहरवासियों का, साथ ही अपने उपस्थित अतिथिजन का। तो ऐसे जो भी व्यक्तित्व और कृतित्व हो जिनकी हम यादें में अपने कार्यक्रम के द्वारा अपने दर्शकों को उनके बारे में जानकारी दे सकें तो हम उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। श्री रोशनलाल गुप्त करुणेश एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन थे। प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, कहानीकार, कवि, लेखक, समाज सुधारक, विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री रोशनलाल गुप्त करुणेश, हार्डी बम कांड के नायक। न जाने कितनी उपलब्धियां उनके नाम के आगे दर्ज हैं, लेकिन उस सब के बावजूद एक बहुत सहज इंसान, एक बहुत सरल व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्ति का पुण्य स्मरण हमारे लिए, आप सबके लिए और इस शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। आज उनका स्मरण करने के लिए हमारे बीच में आगरा शहर की बहुत नामचीन हस्तियां मौजूद हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज को बहुत कुछ दिया है। हम अपनी औपचारिक चर्चा को शुरू करें उससे पहले अपना परम पुनीत दायित्व समझते हैं कि हम अपने बीच में आज चित्र के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री रोशनलाल गुप्त जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें और शहर के वरिष्ठतम नागरिक के रूप में हमारे बीच में यहाँ उपस्थित, वरिष्ठ नागरिक के रूप में उपस्थित श्री धर्मपाल विद्यार्थी जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब की ओर से श्री करुणेश जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। श्री धर्मपाल विद्यार्थी जी। श्री आदर्श जी सहयोग करें। श्री धर्मपाल विद्यार्थी 90 वर्ष की उम्र में भी हमारे साथ पूरी तरह से सक्रिय। श्री कांतिभाई पटेल जी से निवेदन कर रहा हूं पुष्प अर्पित करने के लिए। डॉक्टर श्री राम अवतार शर्मा, श्री अजीत माथुर जी, डॉक्टर अजीत माथुर, श्री दीपक खरे साहब, डॉक्टर श्रीमती शशि तिवारी और मंचस्थ लोगों की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता जी से। बस कर दीजिए।
चले आएंगे। मित्रों, आदरणीय करुणेश जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां और उनकी छोड़ी हुई बहुत सी बातें हमारे साथ हर पल हैं। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए, यादें को आज साकार रूप देने के लिए मुख्य रूप से उपस्थित हैं मानस मर्मज्ञ आदरणीय डॉक्टर श्रीनिवास पाठक, डॉक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता, आदरणीय श्री सोम ठाकुर जी, डॉक्टर श्रीमती मनोरमा शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती सरोज गौरेहार और गांधीवादी आदरणीय श्री कृष्णचंद सहाय जी, आदरणीय श्री कांतिभाई पटेल, डॉक्टर राम अवतार शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र रघुवंशी, श्री अचल शर्मा और आदरणीय श्री करुणेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय अशोक जैन सीए साहब, श्री पवन आगरी, हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि विदित है, जैसा कि चर्चा की कि आदरणीय करुणेश जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, हार्डी बम कांड के नायक थे। ये सबसे पहला जो पक्ष उनके व्यक्तित्व का उजागर होता है वो यही होता है कि वो प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा नायाब काम किया जिससे वो स्वतंत्रता आंदोलन के नायक भी हमारे बीच में बने। वो हार्डी बम कांड क्या था हम सब ने सुना, बहुतों ने पढ़ा, बहुतों ने समझा, लेकिन वो हार्डी बम कांड क्या था और उसके नायक के रूप में वो कैसे स्थापित हुए, उनके साथ के लोग कौन थे और क्या कुछ कारनामा उस समय श्री करुणेश जी ने कहा, एक संक्षिप्त सी टिप्पणी लेते हैं आदरणीय कृष्णचंद सहाय जी से। सहाय साहब। आदरणीय करुणेश जी के जब दैनिक प्रताप में कानपुर से छपने वाले में विवरण पढ़ा हार्डी बम कांड का, सुबह 3 नाम आए थे, वासुदेव गुप्ता, रोशनलाल करुणेश जी और तीसरा भारती जी का नाम था। तो जब मैं आगरा आया तो एक जिज्ञासा हुई इन लोगों से मिला, तो मैं करुणेश जी से मिलने गया था। पूर्णिया एक छोटी जगह थी, उनसे मैंने इस बारे में पूरा विवरण पूछा कि और दैनिक प्रताप का मैंने वो अंक भी उनको दिखाया कि इस बार आपके बारे में चर्चा। मैंने एक प्रश्न किया कि आप तो गांधीवादी रहे और इसमें कैसे आप क्रांतिकारी बन गए? तो बहुत ही सटीक जवाब था करुणेश जी का। उन्होंने कहा कि इस समय मैं केवल देख रहा हूं देश की आजादी। ये गुलाम देश है, मैं गांधी का भक्त हूं, इसमें कोई शंका नहीं है और जीवन भर गांधी का भक्त रहूंगा, लेकिन देश की आजादी के लिए यदि कुछ काम करना पड़ेगा, क्रांतिकारी होना पड़ेगा, तो वो भी करूंगा। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि सन 1938 में जब मैंने एक लेख लिखा क्रांतिकारियों के बारे में, तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बौखला गए और उन्होंने कहा कि सब प्रकाशन बंद करो। तो थोड़ी सी उग्रता मेरे मन में आई कि हम इस देश के नागरिक हैं, देश की आज़ादी चाहते हैं, इसके बाद भी डीएम को क्या अधिकार है कि हमारी लेखनी को बंद कर दे। तो सन 40 की घटना है, ये 1938 की बात थी, सन 40 की घटना है कि रामलीला बेलनगंज के पास ही जो पुल बना हुआ रेलवे चलती है, तो उस पर उनको आक्रोश हुआ और उन्होंने हार्डी साहब के ऊपर बम फेंका। तो एक कहानी, एक शुरुआत वहाँ से होती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि करुणेश जी का जीवन सदैव एक गांधीवादी रहा और मैं आज भी मानता हूं उनका गांधीवादी अहिंसा पर पूरा विश्वास था। लेकिन जो उन्होंने कहा उस आक्रोश में, जो कुछ भी किया उन्होंने आक्रोश में किया था। एक अंग्रेज आदमी और हमारी हुकूमत करता है, हम तो इसके भगाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे महान पुरुष के याद करना और ये जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं तो कृतज्ञ हूँ कि ऐसी यादें यहाँ मुन टीवी कर रहा है। रामगोपाल सिंह चौहान का किया था, दूसरा ये कर रहा है, आगे कड़ी के लिए दीक्षित जी ने कह दिया है, उनको मैं बधाई देता हूँ। आदरणीय करुणेश जी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन उसके बावजूद क्रांतिकारी विचारों का एक अद्भुत सामंजस्य उनके